हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं? सच में आपके ऊपर झूठे आरोप लगते भी है या नहीं लगते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ग्रीन स्टोन एंड सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग आप आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी की। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। वीडियो में भी बीच बीच में मैं पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक दे रही हूँ, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर लाइव सेशन होते हैं, तो उस लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में होता है, तो ये लाइव सेशन में भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। टेन ऑफ कप, 4 of swords, wheel of fortune, okay, 5 of cup, the moon, Five of Wands, Ten of Pentacles, the Chariot, 7 of Cups, 9 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रीस्टेस। ओके, तो यहाँ क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, इसके लिए जो साइन आए हैं वो है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 50% है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 60% है। यहाँ आप अपने आप को लेकर, अपने पहलुओं को लेकर, अपनी जो बात रखने की जो आपकी स्टाइल है, जो एक वर्तणुक है, बिहेवियर है, वो बहुत ही अच्छे वे में यहाँ रखने की कोशिश करने के बावजूद भी सामने वाला पर्सन आपको नहीं समझ पाता है। ये आप भी भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपने बहुत अच्छी तरीके से उनके सामने अपनी बात रखी होती है, बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त किया होता है, बताया होता है, कहा होता है, फिर भी सामने वाला पर्सन अपने मर्जी से ही आपकी बात किस तरीके से सुनी है और किस तरीके से लेनी है ये डिसाइड करेगा। ये आप नहीं समझ पाते हो कि ऐसा क्यों होता है। मैं अपने बातों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अच्छी तरीके से रख रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए बहुत ही अलग धारणा रखने लगता है, बहुत ही अलग बातें रखने लगता है। तो ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, ये आपके दिलो दिमाग में वाकई में आता है। तो यहाँ मैं एक बार ज़रूर कहूँगी कि आप जब सोच समझकर बोलते हो और कहीं बातों को बहुत अच्छी तरीके से एक डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हो, लॉन्ग वे में बताते हो और बहुत ज़्यादा लॉन्ग
तरीके से दर्शाने की कोशिश करते हो तब सामने वाला पर्सन उसको नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को जो ठीक लगता है वो आपको लेकर ही वो मानने लगता है। इतना ज़रूर जान लो। जिसके चलते यहाँ हमारा सवाल है कि आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, तो इसके लिए आंसर आया है यस। कहीं हद तक लोग आपको नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप ज़्यादा एक आपकी इमोशनल चीज़ों को बेहतर रूप से रखने की कोशिश में थोड़े नाकामयाब होते हो, ऐसा सामने वाले पर्सन को लगता है, आपको नहीं लगता है। फिर भी सामने वाले पर्सन को लगने की वजह से वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जितना मानना चाहिए उतना नहीं मान पाता है, वो यहाँ डेफिनेटली है। तो यहाँ आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, इसके लिए मैंने आंसर बताया है यस। यहाँ आपके ऊपर झूठे आरोप जो लगते हैं वो कोई भी आपको बनाने की कोशिश करता है, कोई भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, कोई उल्लू बनाने की कोशिश करता है, कोई आपके साथ जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग करता है, जानबूझकर मिसबिहेव करता है, जानबूझकर वो अपने तरीके से एक ज़िद करता है और अपनी बात को मनवाने की कोशिश लगातार उनकी होती रहती है। यहाँ आपके ऊपर जो मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि मैनिपुलेशन बार बार आपके साथ होता रहता है, बार बार आपकी हर एक चीज़ में, हर एक बातों में, हर एक परिस्थिति में बार बार सामने वाला पर्सन आपको उलझा कर चला जाता है। उलझाने की एनर्जी बार बार बनी हुई है। यहाँ आपके ऊपर झूठे आरोप बार बार लगते हैं और जानबूझकर वो आपके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप उसको क्लियर कर ही नहीं पाओगे, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। आप जैसे तैसे परिस्थितियों को एक सिमेटने की कोशिश ज़रूर करोगे लेकिन बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से नहीं समझा पाओगे। ये सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है, इस वजह से ही आपके साथ इस तरीके की वाक़या होते रहते हैं, बनते रहते हैं, ये आप जानते हो। आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं क्योंकि आप अपने एक बातों में, अपनी चीज़ों में, अपनी परिस्थिति में, अपनी पर्सनालिटी में जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना नहीं लगते हो सामने वाले पर्सन को। इस वजह से कोई भी इंसान आपके ऊपर एक झूठा अपने मतलब का, अपने बेनिफिट का आरोप लगाकर चला जाता है, जिसमें आप कहीं भी फिट नहीं बैठते हो, कहीं भी आप वहाँ एडजस्ट नहीं होते हो। फिर भी वो आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है तो बना कर ही रहेगा, वो यहाँ है। यहाँ 10 की एनर्जी आप ध्यान से देखो तो 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून में भी 10 है और यहाँ 5 की एनर्जी भी 2 बार आई है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, बार बार कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ जो बाहर की परिस्थितियाँ होती है जो अचानक धड़ाम से आपके जीवन में बनती है, आती है और आपके जीवन में जो कहीं हद तक जो स्थिरता बनी हुई होती है उसको तहस नहस कर देती है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो यहाँ बदलाव है और बाहर की परिस्थितियाँ ही आपके जीवन में आने की वजह से ही सब कुछ फिर से इधर उधर हो जाता है और उसको समेटने में आपको कहीं हद तक वक्त भी लग जाता है। अब यहाँ से देखते हैं द एम्प्रेस। आप अपने आप में स्ट्रांग तो हो, फिर भी आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने वाले आसपास के लोग, मतलबी लोग बहुत है जो आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं। इस वजह से ऐसा होता है आपके साथ। द हर्मिट, आप कभी कभी कुछ बातों को लेट गो भी कर लेते हो जिस वजह से वो जानबूझकर इसका फ़ायदा उठाते हैं। आप ज़्यादा जस्टिस करने में बिलीव नहीं रखते हो, जिसकी वजह से भी उनको एक फ़ायदा मिल जाता है। द हाई प्रेस्टेस और द ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने कहा आपके जीवन में बाहर की परिस्थितियों का आना जाना लगातार बना रहता है, जिसका फ़ायदा यहाँ आपके आसपास के लोग उठाने में ज़रा सी भी चूक नहीं करते हैं। यहाँ भी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि 2 बार हाई प्रेस्टेस की एनर्जी का आना
का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आप एक पावरफुल पर्सन बन रहे हो और आपके ऊपर जो झूठे आरोप लग रहे हैं वो जानबूझकर लगाए जा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसको आप कवर अप करने की कोशिश भी कर रहे हो और सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो और लगातार अभी आपकी कोशिश बनी हुई है जिससे लोग आपको कमज़ोर ना माने, आपकी पर्सनालिटी में किसी भी तरह की एक कमज़ोरी ना दिखे, इसका ख्याल ध्यान आप रख रहे हो, वो यहाँ नज़र आता है। अभी आप धीरे धीरे हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में आ रहे हो और जब कोई इंसान हाई प्रिस्टेस की पोजीशन में आने लगता है तब उसको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है और उनके ऊपर कभी भी कोई भी झूठे आरोप लगाने से पहले भी 100 बार सोचेगा। तो वही आपके साथ अब होगा, क्योंकि आपने जीवन में जो ये बार बार ट्रांसफॉर्मेशन देखा है अपने जीवन की परिस्थितियों में, उसका जवाब आपको मिलने वाला है और मिल रहा है अभी। इतना ध्यान रखो। तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपके जीवन को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, ख़राब नहीं कर सकता है। इतना तो मैं 100% डेफिनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि चाहे लोग आपको लेकर कुछ भी मानते हो, सुनाते हो, कहते हो या बनाते हो, अपने तरीके से झूठे आरोप लगाने में एक भी कसर नहीं छोड़ते हो, फिर भी कोई आपके जीवन को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं ही कर सकता है। डेफिनेटली यहाँ आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि नेचुरलिटी इतनी ज़्यादा ख़राब परिस्थितियों में भी आपकी बनी हुई है, जिसकी वजह से वक्त और किस्मत भी आपकी ओर सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से लगातार कोशिश बनाए हुए है। क्योंकि इतनी ख़राब परिस्थितियों में भी एक जेन्युइन होना ये बहुत बड़ी बात है। वो एक आपके आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, समय है, किस्मत है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि ये इंसान लगातार अपने जीवन में कोशिश कर रहा है और वो भी एक नेचुरल तरीके से, ना कि कोई आडंबर से या झूठे मतलबीपन से। इस वजह से बहुत सारी चारे दिशाओं की परिस्थितियाँ अब आपको सपोर्ट करने के लिए बनी हुई है और उनकी ब्लेसिंग्स अभी आपको मिलने वाली है। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए क्या उनके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन, उनके ऊपर मैं लाइव सेशन ले रही हूँ, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। मैंने 50 रुपये से ही स्टार्ट की है, जिससे कई सारे लोग अपनी पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते और उनको उनके जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिले। मैं उपाय भी बता रही हूँ जिससे उनके काम भी बन रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा और वीडियो में भी बीच बीच में मैं लिंक दे रही हूँ आपको, तो वहाँ से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 5 ऑफ कप, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड, आपके कार्ड जिस तरीके से आ रहे हैं, आप भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। गुड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, द चैरियट, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये दोनों एनर्जी परमानेंट आई है
एरीज लियो सजिटेरियस 50% है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 80% है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपके पास पैसे तो आ रहे हैं, आप आगे भी बढ़ रहे हो। यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही आंसर आपके लिए आ गया है कि आपके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगते हैं। कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगा भी नहीं सकता है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एक मक्कार, जिस तरह मैं यहाँ आपको मक्कार इस वजह से कहूँगी क्योंकि लोग आपको मक्कार मानते हैं। लोग आपको कहीं हद तक बहुत बढ़िया पर्सन नहीं मानते हैं, लेकिन आप अपनी मक्कारी नहीं दिखा रहे हो, आप अपने स्मार्ट वे का इस्तेमाल कर रहे हो, चालाक बन रहे हो, चालाकी से अपना जवाब दे रहे हो। इस वजह से कोई आपके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा सकता है। चाहे लोग आपको मक्कार समझते हो, लेकिन दुनिया में एक जीवन में कई हद तक अपने तरफ से अच्छा फ़ायदा अपने तरीके से खुद ब खुद बनाना पड़ता है। कहीं कोई देने आने वाला नहीं है। तो वही है कि आप अपना रास्ता खुद बना रहे हो, खुद चूज़ कर रहे हो, खुद पसंद कर रहे हो। और अपना रास्ता खुद बनाने की वजह से आपकी जो भी वर्तणूक है, बिहेवियर है, उसमें भी कहीं हद तक ध्यान दे रहे हो, कॉन्शियस है, बहुत चालाकी से आगे बढ़ रहे हो, जिसकी वजह से कोई भी इंसान आपके ऊपर झूठा आरोप तो नहीं ही लगा सकता है। इतना तो डेफिनेटली है। यहाँ आपके ऊपर झूठा आरोप इस वजह से नहीं लगा सकते हैं लोग, क्योंकि आप फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही शांत हो। इतना ज़्यादा शांत कि जब जवाब आंसर देने का वक्त आ जाए तब आप किसी को नहीं छोड़ोगे, ये सामने वाले इंसान को पता होता है, जिसकी वजह से कोई आपका नाम नहीं लेता है। यहाँ आप अपने जीवन की गतिविधियों को लेकर पूरी तरीके से फोकस हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कितने लिमिट से चाहिए, किस दिशा से चाहिए, किस इंसान से चाहिए, वो सब कुछ आपको पहले से आपने डिसाइड कर रखा होता है। इस वजह से आप किसी इंसान से बेवकूफ़ नहीं बनते हो, या कोई भी इंसान आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी अपने मतलब का झूठा आरोप नहीं लगा सकता है कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया, वो हो गया। इस तरह से कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि आप अपने जीवन को लेकर, अपनी गतिविधियों को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर ध्यान देते हो। इस वजह से ये जो चैरियट की पोजीशन आई है वो यही दिखाती है कि आपको कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है, ये बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो। आपकी स्ट्रेंथ, चाहे आपके पास एक सही आंसर ना हो, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना जवाब रखना आता है अपनी स्ट्रेंथ के ज़रिए, जिसके चलते लोग मानने के लिए मजबूर ज़रूर हो जाते हैं। आप अपने आप में रुका हुआ सा कभी भी महसूस नहीं करते हो। मुझे पता है मुझे किस दिशा में किस तरीके से जाना है, तो मैं क्यों रुकूं, और किसी दूसरी परिस्थिति या इंसान की वजह से मैं क्यों रुकूं। मुझे पता है मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यहाँ आपके ऊपर झूठे आरोप इस वजह से कोई भी इंसान नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, अपने डिसीज़न को लेकर, अपने एक्शन को लेकर क्लियर हो। इस वजह से यहाँ लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल और द मून। तो लोग आपको कहीं हद तक बहुत ही लालची इंसान या बहुत ही झूठा या मतलबी इंसान भी मानते हैं, वो भी यहाँ है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान भी आपको मानते हैं, लेकिन आप नेगेटिव नहीं हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि किस इंसान के साथ किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सभी हमारे सामने आने वाली कोई भी इंसान सही ही होगा या बहुत अच्छा ही होगा, वो झूठा तो नहीं होगा, कोई मतलबी तो नहीं होगा। इस तरीके से हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो झूठा भी निकल सकता है, वो मतलबी भी हो सकता है, वो एटीट्यूड वाला भी हो सकता है, वो एक बहुत ही मक्कार पर्सन भी हो सकता है, वो एक बहुत ही बुरा इंसान भी हो सकता है। तो हमें ही अपने तरीके से भापना है कि सामने वाला पर्सन कैसा है और उसके मुताबिक उसके साथ बिहेव करना है। अब स्टार्टिंग में से तो नहीं पता चल सकता है कि वो किस तरीके का पर्सन है। हाँ, हम अपने तरीके से एक भाप ज़रूर सकते हैं कि वो सच में किस तरीके का पर्सन है उनके साथ बातचीत करने से।
उनके साथ कोई भी इंसान के साथ एक बार बातचीत करने से कई हद तक उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल ही जाता है, जो आपको पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को एक ही मुलाकात में नहीं पता चलता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है, लेकिन जो लोगों की अनुभव की आंखें होती है, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है बहुत सारे लोगों से मिलने से, जिसके चलते आप एक अनुभवी इंसान हो, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ये इस तरीके का पर्सन ही होगा। तो वो आप जान लेते हो और उसके मुताबिक आप उनके साथ बिहेव करते हो, जिसके चलते सामने वाला पर्सन आपके ऊपर झूठा आरोप कभी भी किसी भी वक्त नहीं लगा सकता है। यहाँ आपके परिवार की बात की जाए तो आपके परिवार के लोगों को भी आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है ही नहीं कि उसके ऊपर मैं किसी भी तरह कोई भी झूठा आरोप लगा सकूं, और बाई चांस मैंने लगा भी दिया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ये आपके परिवार के लोगों को भी पता है। अब वर्क प्लेस के लोगों की बात की जाए तो वहाँ भी आपकी एक पर्सनालिटी में बहुत ही बढ़िया एक चार्म है, एक बहुत ही बढ़िया अट्रैक्शन है कि लोग आपको सच में देखना भी पसंद करते हैं, आपको पसंद मानते भी हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो वर्क प्लेस के लोग भी आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बातों में क्लियर कट हो और हर चीज़ में क्लैरिफिकेशन आपने अपनी जब आप बात कह रहे होते हो तभी दे देते हो, जिसके चलते आपके वर्क प्लेस के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसके ऊपर हम झूठा आरोप नहीं लगा सकते हैं, वरना वो हमें नहीं छोड़ेगा। ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आपकी पर्सनालिटी में एक रोब है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परसिवरेंस है खुद को लेकर, जो आपके आसपास के लोग जानते हैं। इस वजह से कोई आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकता है। इस वजह से ही शायद आपने ये रेड स्टोन चूज़ किया है। अब यहाँ से देखते हैं क्या है। दी हैंगमैन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दी टावर, वो तो है ही है। टेम्परेंस, अभी तो आप टेम्परेंस की एनर्जी में हो, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक दी हर्मिट, गुड। तो यस, यहाँ लोग आपके ऊपर झूठा आरोप इस वजह से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि उनको आपकी एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप वक्त के हिसाब से चलने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। आपको जो जिस दिशा में जाना है, जिस तरीके से जाना है, वो आप खुद ब खुद अपना रास्ता बनाते हो। आप अपनी मेहनत से सब कुछ अभी तक आपने किया है, और ये जो टावर की जो एनर्जी आई है वो आपके जीवन के पहलू को दर्शाती है कि आपने अपने जीवन में इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ खोया है, जिससे आपको अनुभव मिला है, बहुत कुछ आपने सीखा है, लर्न किया है, जिसकी वजह से कोई आपके ऊपर झूठा आरोप नहीं लगा सकता है। और आपकी एनर्जी अभी इतनी ज़्यादा बैलेंस है कि सामने वाला पर्सन आपको बेवकूफ़ बना नहीं सकता है, और किसी भी तरह कोई भी झूठी चीज़ों को लेकर आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। दी हैंगमैन की पोजीशन आई है, तो आपके जीवन में बहुत कुछ पहले ऐसा था जब लोग आपके ऊपर झूठे आरोप लगाते थे और आप उसका जवाब एक बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं दे पाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आपने भी अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा, और अब आपके ऊपर कोई भी झूठा आरोप नहीं लगा सकता है। यहाँ हर्मिट और टेम्परेंस की एनर्जी फिर से आई है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप इस तरीके के बन गए हो, बहुत ही शांत, बहुत ही डिटर्मिनेशन, बहुत ही हर एक पहलू को, छोटी छोटी चीज़ों को समझने वाले, और बहुत ही अपनी एनर्जी को ऑब्जर्व करने वाले पर्सन हो चुके हो, जिसके चलते कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, कोई बेमतलब का आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसका ध्यान है आपको। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।